अरे यार सबको बोल दो सुभान अल्लाह। किस कदर है हंसी देखिए। अरे खुदा के वास्ते होश में आओ और खास करके यहाँ के नौजवानों जोश में आओ और अपने दिलों में अपनी गैरत को जगा दो कि किस कदर है हंसी देखिए। किस कदर है हंसी देखिए और महफिले शाहिदी देखिए। किस कदर है हंसी देखिए और महफिले शाहिदी देखिए। आज रहमत की बरसात है बैठे बैठे यही देखिए और दूर आका नहीं दोस्तों अपने दिल के करीब देखिए। हजरात अब बिला ताखीर हमारे पास फिक्र आगही पर छाए रहने वाले उलमाए कराम और इस दिलों पर अरसे दराज तक हुकूमत करने वाला शोराए इजाम की एक लंबी फहरिस्त है। वक्त की तंगी के बाद मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, ना किसी मुकर्रिर को ज्यादा वक्त मिल पाएगा। वक्त की तंगी लंबी फहरिस्त है, लिहाजा बिला ताखीर अब तक ये जयाबार भी बेपन्नाह मजमा जहां आप शोराए कराम और नात खाने रसूल अरबी को अपनी पूरी बेदारियों के साथ सुनते रहे, अब मैं तकरीरी प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे अहले सुन्नत वल जमात का ये स्टेज का ये दस्तूर रहा है कि एक मुकर्रिर, एक शायर, एक खतीब, एक सुखनवर, एक वक्ता, एक कवि, एक नात, एक तकरीर जो नस्र के अंदाज में नाती हुआ करती है। तब बिला ताखीर मैं अपनी जमात को शोला नवा खतीब, सहरुल बयान मुकर्रिर, जादू जबां वाइज, शीरी कलाम मुबल्लिग, अमीमुल कराम, मोहतरमुल मुकाम, मुफक्किर इस्लाम, खतीबे बलागत निजाम, मुअज्जज जीशान, खतीबे हिंदुस्तान, माहिर बेदो पुराण, हजरत अल्लामा मौलाना सगीर खान चतुर्वेदी बनारसी को पे मेंबर नूर पे तशरीफ फरमाओ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोराए अज़ाम, दिगर बज़्म पाक में तशरीफ़ फरमा तमामी गुलशन इस्लाम के ललहाते हुए फूल सामईन हज़रात, अज़ीज़ जन्नती बच्चों, पर्दे में बैठकर ज़िक्र खुदा व ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने वाली मज़हब इस्लाम की गैरतमंद शहज़ादियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि सादिक़िनिल अमीनिल मतीनिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मख़दूम आदमियत, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, गुलशने हस्ती के अव्वलीन फसल बहार, रहमत आलम, रूह आलम, जाने आलम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं अपने माथे की नज़र से देख रहा हूँ कि सरकारे हुजूर खाकी शाह अलैहि रहमतु रिदवान के उर्से पाक में आने वाले हर दीवाने का चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है और आपकी दीवानगी, आपके जज्बे इस बात की दलील पेश कर रहे हैं कि हम सब दीवानाए हुजूर खाकी शाह अलैहि रहमा हैं। अल्लाह ताला आपकी इस दीवानगी को सलामत रखे।
आप चाहते हैं कि मैं तकरीर करूं, तकरीर सुनना चाहते हैं जी, सुनना चाहते हैं। अगर वाकई मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा जी लगाकर, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे, और अगर इंतकाल फरमा चुके हैं तो इस तसव्वुर के साथ कि मौला आपके इस काम से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। बस इस तसव्वुर को ख्याल में रखें और दोनों हाथों को फिजाओं में लहराकर बोलें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। अब कोई देखे या न देखे महशर में, कोई देखे या न देखे महशर में, अमा मियां मुझको मेरे हुजूर देखेंगे। कोई देखे या न देखे महशर में, मुझको मेरे, जोर से बोलिए, मुझको मेरे हुजूर देखेंगे। और है इब्तिदा से पहले, है इंतहा के बाद, है इब्तिदा से पहले, है इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद, जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। नेटवर्क की इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क मुस्तफा के बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। शाह खाकी शाह रहमत व रिदवान के उर्स पाक को मनाया है और बड़े ही मोहब्बतों के साथ इस बज़्म नूर को आपने सजाया है। मौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ इस दयार के लोगों, ऐ कंड छपड़ा के ज्यालू व दयालु सुन्नी मुसलमानों, आपने इस बज़्म पाक को क्यों सजाया? आखिर क्या जरूरत थी कि हर साल आप हजरत खाकी शाह रहमा का उर्स मनाते हैं? आखिर बात क्या है कि आप हर साल बज़्म नूर को सजाया करते हैं, हर साल आप उर्स मनाया करते हैं? आखिर उसकी वजह क्या है? तो दीवानों ने जवाब दिया, कंड छपरा के ज्यालू व दयालु मुसलमानों ने जवाब दिया कि सगीर रज़ा, हम साल में एक बार हुजूर खाकी शाह रहमा का उर्स मनाते हैं और अल्लाह ताला पूरे साल भर हजरत के नाम का मेरे घर में सदका अता फरमाता है। मुसलमानों, यही वजह है कि आप हर साल हजरत का उर्स मनाते हैं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ऐ दीवाने हुजूर खाकी शाह रहमा, आज से पहले भी, कल भी, परसों भी या 2-4 रोज पहले भी इस गांव में आप आए होंगे, हफ्ता दिन पहले भी इस गांव में आप आए होंगे, महीने रोज पहले भी इस गांव में आप आए होंगे, और आज भी आप तशरीफ लाए हैं। जरा ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ये जलवे इससे पहले आपको नजर आए? क्या ये तजल्ली इससे पहले आपको नजर आई? क्या इस तरह की रौनकें इससे पहले आपको नजर आई? आपका जवाब होगा नहीं सगीर रज़ा, मैं एक बार नहीं इस बस्ती में 100 बार आया हूं, लेकिन इससे पहले इस तरह की बहारें नजर ना आई, इस तरह की रौनकें नजर ना आई, इस तरह के जलवे नजर नहीं आए, इस तरह की तजल्ली नजर नहीं आई। मैंने कहा मामला क्या है? क्या आज आप तजल्ली देख रहे हैं? आज आप रौनक देख रहे हैं? आज आप बहारें देख रहे हैं? आखिर मामला क्या है? मैंने कहा दीवानों बताओ,
आप आए हो तो आपने क्या देखा? ए दीवानो जरा बताओ, आज आप आए तो आपकी नजर ने क्या देखा? तो दीवाने हुजूर खाकी शाह ने जवाब दिया कि सगीर रज़ा, इससे पहले इस गांव में मैं सैकड़ों बार आ चुका हूं, लेकिन आज जैसे ही गंड छपड़ा में मैं आया, तैयारे सरकारे खाकी शाह में जैसे ही मैं आया, मेरी नजर ने देखा कि आज गंड छपड़ा में मदीने के जलवे नजर आ रहे हैं, मदीने की तजल्ली नजर आ रही है। मैंने क्या मामला क्या है? मदीने की तजल्ली और कंड छपरा में मदीने के जलवे और कंड छपरा में आखिर मामला क्या है? तो उलमाए किराम ने जवाब दिया, सगीर रज़ा ताज्जुब की बात नहीं है, अरे मदीना में तमाम नबियों के इमाम रहते हैं और कंड छपरा में मुस्तफा के सच्चे गुलाम रहते हैं। यही वजह है कि आज इस दयार में मदीने के जलवे नजर आ रहे हैं, मदीने की तजल्ली नजर आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत के जलवे नजर आ रहे हैं। आज तो हम सुन्नी मुसलमान जब मजार पे जाएं तो लोग कहते हैं कि ये लोग जाकर के सजदा करता, मजार पे जाकर के ये लोग सजदा करता है, बवाल मचाए हुए हैं। ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान, इमाम अहमद रजा खान के मानने वाले सुन्नी बरेलवी मुसलमान, आला हजरत के नाम का नारा लगाने वाले ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान, फातिहा करने वाले ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान, सलातो सलाम का पढ़ने वाले ये सुन्नी बरेलवी मुसलमान, ये लोग मजार पे जाते हैं तो सजदा करते हैं। ये शिर्क है, ये बिदात है, ये नाजायज़ो हराम है। कुछ जमातें ऐसी हैं जो पूरे पहाड़ को अपने सर पे लेके पूरे भारत में घूम रही है और कहती है कि सजदा करना गलत है। अभी ये बवाल था ही, अभी ये झगड़ा चल ही रहा था, अभी ये लड़ाई चल ही रही थी कि एक दीवाने मुस्तफा, एक दीवाने आशिके रसूल, एक दीवाने औलियाए अज़म हुजूर बेदम शाह वारसी पुकार उठे कि बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। मैंने कहा हुजूर बेदम शाह वारसी, आखिर मामला क्या है? अभी तो एक सजदा का झगड़ा था, एक सजदा की लड़ाई थी और आप हजारों सजदों की बातें कर रहे हैं, लाखों सजदों की बातें कर रहे हैं, करोड़ों सजदों की बातें कर रहे हैं। आखिर ये कौन से सजदे हैं? ये किस तरह के सजदे हैं? तो हुजूर बेदम शाह वारसी ने कहा कि इस सजदे को समझना चाहते हो तो अरे गैरे के पास ना जाना, बल्कि बरेली वाले इमाम अहमद रजा के बेटे की बारगाह में चले जाना, आला हजरत के लाल की बारगाह में चले जाना, इमाम अहमद रजा के बेटे की बारगाह में चले जाना, हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में चले जाना, हुजूर मुस्तफा रजा खान की बारगाह में चले जाना। ए हुजूर सरकार मुफ्ती आजम, ये सजदे की बातें बेदम शाह वारसी कर रहे हैं, ये कौन से सजदे हैं? ये कैसे सजदे हैं? तो अहमद रजा के लाल ने कहा कि संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, अरे सजदा ना समझ रही सर देता हूँ नजराना। हम सुन्नी मुसलमान मजारों पे सजदे नहीं करते, बल्कि अकीदत के साथ अपने बुजुर्गों की बारगाह में अपने सर को नजराना पेश किया करते हैं। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। जी लगाकर अगर बात समझ में आ गई हो तो दोनों हाथों को उठा के बोलिए या हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हीन करीब कीजिए प्यारे, आज ये कहा जा रहा है कि मजार पे जाना बरेली वालों का तरीका है, चादर चढ़ाना बरेली वालों का तरीका है, फातिहा पढ़ना बरेली वालों का तरीका है, मिलाद करना बरेली वालों का तरीका है। ऐ सीधे साधे जियालू दियालू सुन्नी मुसलमानों, ऐ कन छपरा के रहने वाले सीधे साधे मुसलमान, मैं आपकी बारगाह में अरीजा पेश करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा इल्जाम है हम सुन्नियों पर कि मजार
मजार पे जाना सुन्नियों का तरीका है, मजार पे जाना बरेलवियों का तरीका है, मजार पे जाना बरेलवी वालों का तरीका है, चादर चढ़ाना बरेली वालों का तरीका है, फातिहा करना बरेली वालों का तरीका है, उर्स मनवाना बरेली वालों का तरीका है। आइए मैं बताऊं, ये तरीका बरेली वालों का नहीं बल्कि किसका है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। मेरे आका हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है, सरकार गौसे आजम का बचपना है। आपके जमाने के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत हम्माद है। हजरत हम्माद की बारगाह में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी उनकी बारगाह में फैज हासिल करने जाया करते थे, दर्स हासिल करने जाया करते थे। एक रोज सरकार अब्दुल कादिर जिलानी भी जा रहे हैं और हजरत हम्माद भी आ रहे हैं। रास्ते में एक पुल मिला, दोनों जब पुल पे आए तो हजरत हम्माद ने अजराहे ज़ौक़ सरकार अब्दुल कादिर जिलानी को धक्का दे दिया। जब आपको धक्का दिया आप पानी में गिर गए। जैसे ही पानी में गिरे आपका जिस्म शराबोर हो गया, आपका जिस्म भीग गया, आपके कपड़े भीग गए। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी हैं, खड़े होते हैं और पीछे पीछे हजरत हम्माद की खानकाह में चले जाते हैं। कुछ देर खानकाह में रहे और सरकार हजरत हम्माद की बारगाह में बैठ के फैज हासिल करते रहे। उसके बाद सरकार अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद सरकार गौसे आजम को ये खबर मिली कि हजरत हम्माद का इंतकाल हो गया है, आप पर्दा फरमा गए हैं। जब आपके पर्दे की खबर सरकार गौसे आजम को मिलती है, जब आपके इंतकाल की खबर सरकार गौसे आजम को मिलती है, कुछ दिनों के बाद सरकार गौसे आजम इस इरादे के साथ कि हजरत हम्माद के मजार की ज़ियारत की जाए, हजरत हम्माद के मजार पे चल के फातिहा पढ़ी जाए, हजरत हम्माद के मजार पे जाकर के उर्स लगाया जाए। सरकार गौसे आजम है, हजरत हम्माद के मजार पे जा रहे हैं। इस दरार के जियालू अतियालू सुन्नी मुसलमानों, कौन मजार पे जा रहे हैं? गौसे आजम मजार पे जा रहे हैं, पीराना पुराने पीर मजार पे जा रहे हैं, मीरे मीरा मजार पे जा रहे हैं, शाहे जिला मजार पे जा रहे हैं। सरकार गौसे आजम, हमारे गौसे आजम, आपके गौसे आजम बड़े पीर सरकार हैं, मजार पे जा रहे हैं। आज ये ज़हीन दिया जा रहा है कि मजार पे जाना बरेली वालों का तरीका है। आज गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, चादर चढ़ाना बरेली वालों का तरीका है। सीधे साधे मुसलमानों गौर करो, बरेली वाले इमाम अहमद रजा खान की पैदाइश 1856 में है, लेकिन 1856 से पहले इसी भारत में गरीब नवाज का रोजा है या नहीं है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का रोजा है या नहीं है, हुज़ूर क़ादत महबूब इलाही का रोजा है या नहीं है, साबिर पाक का रोजा है या नहीं है, मखदूम बिहारी का रोजा है या नहीं है। तो आपका जवाब होगा हाँ, सगीर रजा अहमद रजा की पैदाइश से पहले भारत में गरीब नवाज का रोजा था, हज़रत कुतुबुद्दीन का रोजा था, महबूब इलाही का रोजा था, साबिर पाक का रोजा था, मखदूम बिहारी का रोजा था। मुसलमानों, तो ये सवाल उठता है कि अहमद रजा की पैदाइश से पहले जब गरीब नवाज का रोजा था, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का रोजा था, महबूब इलाही का रोजा था, साबिर पाक का रोजा था, महबूब बिहारी का रोजा था, तो उन मजार पर, उन मजारों पर उर्स किसने लगवाया? उस मजारों पर चादर किसने चढ़ाई? उन मजारात पे फातिहा कौन पढ़ा? तो आपको जवाब मिलेगा कि उस मजार पे उर्स लगवाने वाला, फातिहा पढ़ने वाला, सलाम पढ़ने वाला, चादर चढ़ाने वाला बरेलवी ना था, बल्कि सच्चा सीधा सुन्नी मुसलमान। मुसलमानों, यह बरेली का तरीका नहीं बल्कि सच्चे सुन्नी मुसलमान का तरीका है। आइए ज़हीन करीब कीजिए, कोई अगर कहे कि बरेली वालों का तरीका मजार पे जाना है तो क्या गौसे आजम बरेलवी है? क्या गौसे आजम बरेलवी थे? नहीं मुसलमानों, मेरे आका सरकार गौसे आजम मजार पे जा रहे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम मजार पे तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत हम्माद के मजार पे पहुंचे, खड़े रहो, फातिहा पढ़ा। आप देखते क्या है कि हजरत हम्माद की कब्र में अल्लाह की रहमतें नाज़िल हैं, कब्र रोशन है, कब्र मनव्वर है, लेकिन हजरत हम्माद का एक हाथ मफलूज है, जो हिल नहीं रहा है, जो हरकत नहीं कर रहा है, जो डोल नहीं रहा है।
हजरत अब्दुल कादिर जिलानी हैरत में पड़ गए, मामला क्या है? कब्र में अल्लाह की रहमतें नाजिल है, अल्लाह की खास रहमतें नाजिल है, कब्र रोशन है, कब्र मनव्वर है, लेकिन हजरत हम्माद का हाथ हरकत नहीं कर रहा है, हजरत हम्माद का हाथ नहीं हिल रहा है। मामला क्या है? सरकार गौसे आजम हजरत हम्माद की कब्र पे मुतकिफ होते हैं, अरीजा पेश करते हैं, सरकार मैं देख रहा हूँ आपकी कब्र में अल्लाह की खास रहमतें नाजिल है, आपकी कब्र मनव्वर है, आपकी कब्र रोशन है, लेकिन एक हाथ आपका नहीं हिल रहा है, एक हाथ आपका हरकत नहीं कर रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है? मामला क्या है? तो हजरत हम्माद ने कहा है, अब्दुल कादिर ये उस जमाने की बात है जब तुम्हारा बचपना था, तुम बच्चे थे और रास्ते में हम दोनों एक साथ आए थे, अजराहे ज़ौक़ मैंने आपको धक्का दे दिया था और आप पानी में गिर गए थे। रब्बे कदीर को ये बात गवारा ना हुई कि कोई मेरे अब्दुल कादिर को तकलीफ पहुंचाए, इसलिए रब ने मेरे हाथ को मफलूज कर दिया है। रब का फरमान है, ऐ हम्माद जब तक मेरा अब्दुल कादिर तुम्हें माफ नहीं करेगा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। इतना सुनना था। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से खाकी, नारे तकबीर। इतना सुनना था कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जाइए मैंने माफ किया। सरकार गौसे आजम बोल रहे हैं, हजरत हम्माद का हाथ अच्छा हो रहा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पता चला अल्लाह वाले पावर वाले हो। अल्लाह वाले क्या होते हैं? जरा जोर से बोलिए, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। अल्लाह वाले जोर से, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। आप कहोगे मौलाना अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं, तो जरा कोई पावर हमें तो दिखाओ, जरा पावर हमें तो बताओ। आओ मुसलमानों, मैं आपको पावर दिखाऊं। अल्लाह वाले कैसे पावर वाले होते हैं, अल्लाह वाले कितने पावर वाले होते हैं। आइए ज़हीन करीब कीजिए। सरकार गौसे आजम की ही औलाद में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल रहमान है। बाराबंकी जिले में रुदौली शरीफ है, वहाँ बादशाह शरीफ एक कस्बा है। बादशाह शरीफ में हजरत अब्दुल रहमान का मज़ार है। हजरत अब्दुल रहमान का एक खास नाई था जो आपकी बारगाह में आपके चेहरा को जुमा को बनाने आया करता था। एक रोज वो साजो सामान के साथ जुमेरात को आ गया, हुजूर चेहरा बनवा लीजिए। हजरत अब्दुल रहमान ने फरमाया, नाई आज कौन दिन है? कहा हुजूर जुमेरात है। कहा नादान, तो एक रोज तू पहले आ गया, तुम्हें नहीं मालूम मैं चेहरा जुमा को बनवाया करता हूँ? नाई ने कहा सरकार एक रोज पहले इसलिए आ गया हूँ कि कल बहराइच के दूल्हा मसूद गाजी का उर्स है। हम सरकार मसूद गाजी की बारगाह में जाना चाहते हैं, बहराइच शरीफ जाना चाहते हैं। हुजूर चेहरा आज आप बनवा लीजिए ताकि मैं कल इत्मीनान के साथ बहराइच चला जाऊंगा। लोग जाने वाले हैं, काफिला जाने वाला है, गाड़ियां जाने वाली हैं, मैं उनके साथ बहराइच चला जाऊंगा। हजरत अब्दुल रहमान हैं, आप फरमाते हैं नहीं, मैं चेहरा कल बनवाऊंगा, तुम्हें चेहरा कल बनाना होगा। नाई रोने लगा, सरकार अगर चेहरा कल बनवाऊंगा लोग चले जाएंगे, काफिला चला जाएगा, गाड़ियां चली जाएंगी, हुजूर मैं तन्हा रह जाऊंगा। हुजूर मेरे पास न तो पैसे हैं न तो सवारी का इंतजाम है। हुजूर चेहरा आज आप बनवा लीजिए। हजरत सैयद अब्दुल रहमान हैं, आप फरमाते हैं नहीं, आज मैं नहीं बनवाऊंगा, मैं कल बनवाऊंगा, अब मेरा चेहरा तुझे कल ही बनाना होगा। नाई ने कहा हुजूर फिर कैसे मैं बहराइच जाऊंगा? हुजूर बहराइच नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं मसूद गाजी के मेले में जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल रहमान हैं, आप फरमाते हैं नाई तू जाएगा? कहा सरकार जाऊंगा। कहा तू जाना चाहता है? कहा सरकार जाना चाहता हूँ। कहा तो सुन, ये साजो सामान ले जा, घर चला जा और कल मेरी बारगाह में आना, मैं चेहरा कल बनवाऊंगा, तू मेरा चेहरा भी कल बनाएगा और कल ही तू बहराइच शरीफ भी चला जाएगा।
नाई साजो सामान के साथ घर गया। कल होके फिर साजो सामान लेकर के सरकार हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक की बारगाह में आया। हुजूर चेहरा बनवा लीजिए। चेहरा बनाया जा रहा है, लेकिन नाई के आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरस रहा है, रोता चला जा रहा है। काफिले पे नजर पड़ रही है, आंखों से आंसू जारी है। गाड़ियां जा रही है, आंखों से आंसू जारी है। जब चेहरा बना लिया, जब चेहरा मुकम्मल हो गया तो सैयद साहब ने एक खत लिखा और लिखने के बाद कहा, नाई ये खत को ले, जब बहराइच तू जाएगा वहां एक जंजीरी दरवाजा है, उस दरवाजे पे पहुंचेगा तो एक हसीन शहजादा, एक शहजादा तुझे घोड़े पे सवार मिलेगा। उस शहजादे को ये खत दे देना, उस शहजादे को ये चीज दे देना। आओ मुसलमानों जरा गौर करो, शहजादे को ये खत दे देना। इतना सुनना था कि नाई ने कहा, हुजूर खत तो मैं बाद में दूंगा, पहले बताइए कि मैं जाऊंगा कैसे। हुजूर काफिला जा चुका है, गाड़ियां जा चुकी हैं, न तो मेरे पास पैसा है, मैं जाऊंगा कैसे। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक ने फरमाया, नाई खत को हाथ में ले। नाई ने खत को हाथ में ले लिया है। नाई ने खत को हाथ में लिया। हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक हैं, फरमाते हैं आंखें बंद कर। नाई ने आंखें बंद की। कहा एक कदम आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ाया। कहा दो कदम आगे बढ़ा, दो कदम आगे बढ़ाया। कहा तीन कदम आगे बढ़ा, तीन कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही तीसरा कदम आगे बढ़ाया है, सैयद साहब ने कहा, नाई अपनी आंखें खोल। नाई ने जब अपनी आंखें खोली है तो वो बादशाह शरीफ में नहीं बल्कि खुद को बहराइच शरीफ के ओर से पाता है। हजरत मसूद गाजी की बारगाह में पहुंच गया। अब कभी इस मजार पे जा रहा है, कभी उस मजार पे जा रहा है, कभी लंगर लुटाया जा रहा है, लंगर को लुट लुट के खा रहा है, मस्ती के साथ सरकार के बेले में घूम रहा है। जब वापसी का वक्त आया तो ख्याल आया, मेरे पीरो मुर्शिद ने खत दिया था, कहा था शहजादे को ये खत दे देना। वो दरवाजे पे वो नाई पहुंचा, देखा कि घोड़े पे सवार एक नहायती हसीनो जमील नौजवान बैठा है, सवार है। कहा, हुजूर दीजिए ये खत मेरे पीरो मुर्शिद ने दिया है। अब वो शहजादा है, खत को पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खत को पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब खत को पढ़ लिया तो पलट करके जवाब लिख दिया और लिखने के बाद कहा, सुनो, जिन्होंने तुमको ये खत दिया है उनको ये खत वापस कर देना। कहा, हुजूर ठीक है मैं तो वापस कर दूंगा, लेकिन पहले बताइए मैं जाऊंगा कैसे। कहा, क्या मतलब। कहा, हुजूर मेरे आने का मामला कुछ और है, मेरे आने का तरीका कुछ और है। शहजादे ने कहा, घबराओ नहीं, अरे तुम जैसे आए थे वैसे चले भी जाओगे, वैसे चले भी जाओगे। शहजादे ने कहा, खत को हाथ में लो। नाई ने खत को हाथ में लिया। कहा, आंखें बंद करो। नाई ने आंखें बंद की। कहा, एक कदम बढ़ा, एक कदम बढ़ाया। कहा, दो कदम बढ़ा, दो कदम बढ़ाया। कहा, तीन कदम बढ़ा, तीन कदम बढ़ाया। कहा, आंखें खोल। नाई ने जब अपनी आंखें खोली है तो वो बहराइच शरीफ में नहीं अपने पीरो मुर्शिद की खानकाह में हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक की बारगाह में अपने आप को पाता है। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में हाजिर हो गया। हुजूर लीजिए, शहजादे ने आपको खत दिया है। अब हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक है, खत को पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे। नाई एक तरफ खड़ा होकर देख रहा, मामला क्या है। उनको खत दिया था तो वो वहां मुस्कुरा रहे थे, इनको दिया है तो ये यहां मुस्कुरा रहे, मामला क्या है। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक ने फरमाया, नाई जरा बता, तू जिनका दीवाना है ये बता, तू बहराइच गया? कहाँ सरकार गया। कहा, देखा वहां सब कुछ देखा। कहा, सरकार सब कुछ देखा। कहा, बाले मियाँ को देखा, मसूद गाजी को देखा। कहा, सरकार सबको देखा लेकिन सरकार को ही नहीं देखा। कहा, नाई तूने किसी को खत दिया? कहा, सरकार दिया। कहा, रे नादान नाई, तू कैसा दीवाना है, तू कैसा चाहने वाला है। अरे तेरी दीवानगी कैसी है। जिस शहजादे को तूने खत दिया था वो शहजादा कोई और नहीं, वही तो बहराइच के दूल्हा हजरत मसूद गाजी थे। अब उस दीवाने के आंखों में आंसू।
कहा हुजूर ये बताइए कि उनको खत दिया तो वो वहां मुस्कुरा रहे थे और आपको दिया तो आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, मामला क्या है, उसकी वजह क्या है? तो हजरत अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं कि सुनो, मैंने खत में लिखा था, ए मसूद गाजी, आप लोगों को इतना दीवाना बना देते हैं कि लाख रोक आ जाए, ये गर्मी का महीना, ये धूप का महीना, ये लू का महीना, फिर भी वो दीवाना नहीं रुकता है। उसे परवाह नहीं कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, उसे परवाह नहीं कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, उसे परवाह नहीं कि बुखार आ जाएगी, बल्कि आपकी बारगाह में भागा हुआ चला जा रहा है। तो उन्होंने जवाब में लिखा है, ऐ अब्दुल रज़ाक, जब एक दीवाने के दिल को तुमने नहीं तोड़ा और जाने की इजाजत दे दी, तो हजारों दीवाने के दिल को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो दीवानों की बात है कि गौसे आजम की बारगाह में जा रहा है, ये तो दीवाने की बात है कि गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा है, ये तो दीवाने की बात है ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में जा रहा है, ये तो दीवाने की बात है वारिसे पाक की बारगाह में जा रहा है, ये दीवाने की बात है साबिरे पाक की बारगाह में जा रहा है, ये दीवाने की बात है इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में जा रहा है, ये दीवाने की बात है मुहद्दिस आजम की बारगाह में जा रहा है, ये दीवाने की बात है हाफिज मिल्लत की बारगाह में जा रहा है, ये दीवाने की बात है मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में जा रहा है, ये दीवाने की बात है कि सरकारे खाकी शाह की बारगाह में जा रहा है। ये तो दीवानों की बात है, सरकार जिसे बुलाते हैं दीवाना दौड़ा हुआ चला। जरा मोहब्बतों के साथ बोलिए और मोहब्बतों के साथ बोलिए। अच्छा, ईमानदारी के साथ एक सवाल करूं, अब बताइए कि हमें अगर चेकन छपरा से गोपालगंज या मोतिहारी शहर जाना हो तो किसी के अंदर ये पावर है कि आंख बंद करे और पहुंचा दे? अरे बोलिए, कोई है इस मजमे में, इस जिले में कोई ऐसा मिले आपको कि आंख बंद करवाए कन छपरा से मोतिहारी? तो कसम खुदा की ऐसा कोई मई का लाल नहीं जो आपको आंखें बंद करवाए और छपरा पहुंचा दे। उलमाए किराम ने कहा, सगीर रज़ा, ये ताकत सबको नहीं मिलता, ये ताकत उसी को मिलता है, ये पावर उसी को दी जाती है जिसका सीना रसूल की मोहब्बत का मदीना बन गया है, जिसका सीना इश्क़ रसूल से मामूर हो गया। मुसलमानों, जो आशिक़ रसूल होते हैं वही पावर वाले होते हैं। दीजिए सुभान अल्लाह। अब आइए मुसलमानों, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं, अल्लाह वाले, जोर से बोलिए, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। एक पावर और आपको दिखाऊं, ज़हीन करीब कीजिए, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। एक बुजुर्ग हैं, आप अगर दिल्ली गए होंगे तो आपने उनके मजार को देखा होगा। नबी करीम में एक मजार है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, जो खानकाहे नक्शबंदिया के हिंदुस्तान में बानी हैं, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला। उनकी बारगाह में एक मुरीद जा रहा था, एक मुरीद जा रहा है, एक इंसान रोटी बना रहा है। देखा कि हजरत की बारगाह में वो मुरीद जा रहा है। उसने सोचा कि अभी हजरत की बारगाह में ये जाएगा, रात काफी हो गई है, हजरत खाना बनाएंगे, इसे खिलाएंगे, हजरत को तकलीफ उठानी पड़ेगी। फौरन उसने कुछ रोटी को बांधा, कुछ सालन लिया, हजरत की बारगाह में हाजिर हो गया। हुजूर, अभी आपकी बारगाह में मेहमान आए हैं, मैं उनके लिए खाना लेकर आया हूँ। आपने पूछा, बेटा तुझे कैसे मालूम हो गया कि मेरी बारगाह में कोई मेहमान आया है? तुझे कैसे मालूम हो गया कि मेरा कोई मुरीद आया है? हुजूर, मैं रोटी बना रहा था और रास्ते से आपका वो मुरीद आ रहा था। जैसे ही उन पे मेरी नजर पड़ी, मैं उनको देखकर समझ गया कि जिस रंग में ये रंगे हुए हैं उसी रंग में मैं रंगा हुआ हूँ। मुसलमानों, हजरत खाकी शाले रहमा की बारगाह में आने वालों, यकीनन आप पर हजरत खाकी का रंग चढ़ा हुआ है। आपकी दीवानगी बता रही है, आप कादरी रंग में रंगे हुए हैं, चिश्ती रंग में रंगे हुए हैं, वारसी रंग में रंगे हुए हैं, खाकी रंग में रंगे हुए हैं। जो बुजुर्गों के रंग में रंग आता है वही वक्त का मलक हुआ करता। जरा मोहब्बतों से बोलिए और मोहब्बतों से बोलिए।
अब हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला हैं, अपने मुरीद को खाना खिलाते हैं, अपने मेहमान को खाना खिलाते हैं। जब मेहमान ने खाना खा लिया तो उस मुरीद से जो खाना लेकर आए थे, हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला ने कहा, बेटा आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मांग क्या मांगता है? सुभान अल्लाह, मांग क्या मांगता है? हजरत के पास कोई आए, हजरत बोले मांग क्या मांगता है? अब कोई कह दे हमको पूरा कण छपरा दे, तो ये देंगे? अरे बोलिए, कोई देगा? है? लेकिन ये कौन बोलेगा मांग क्या मांगता है? तो ये बात वही बोलेगा जो पावर वाला होगा, ये बात वही बोलेगा जो अख्तियार वाला होगा, ये बात वही कहेगा जो तेरे पे कुदरत रखता होगा। मुसलमानों, हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला ने कहा, मांग क्या मांगता है? अब कंड छपरा का कोई नौजवान होता तो कहता, हुजूर इतनी दौलत दे दीजिए कि कंड छपरा में सबसे बड़ा बंगला मेरा हो जाए, बंगले के सामने लग्जरी कार खड़ी हो जाए, बैंक बैलेंस मेरे पास सबसे ज्यादा हो जाए। लेकिन वारे वो मुरीद, कुर्बान जाइए उस मुरीद पर, न तो दौलत मांगी है, न सरमाया मांगा है, न बंगला मांगा है, न गाड़ी मांगी है, न शोहरत मांगी है, बल्कि पीरो मुर्शिद की बारगाह में अरीजा पेश किया। सरकार आप फरमाते हैं मांग क्या मांगता है? तो आपकी बारगाह में अरीजा है कि मुझे अपने जैसा बना दीजिए। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे अपने जैसा बना दीजिए। कहा बेटा दूसरी चीज मांग ले, तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली है, तेरा दामन छोटा है। कहा हुजूर अपने कौल से आप टले ना, जब आपने कहा मांग क्या मांगता है तो आप देने पे अख्तियार रखते हैं, मैं लेने पे अख्तियार रखता हूं, इसलिए जो मैं मांगूंगा वो देना होगा। हुजूर मुझे अपने जैसा बना दीजिए। कहा नहीं मानोगे। कहा हुजूर मान जाता, लेकिन आप अपने कौल से टले ना, हुजूर अता कर दें। कहा आओ मेरे साथ आओ। हुजरे में ले गए, एक चादर खुद ओढ़ी और उस दीवाने को भी ओढ़ा दिया। ओढ़ाने के बाद कहा अब मेरे सीने से लग जा, अब मेरे सीने से लग जा। उस दीवाने मुरीद को अपने सीने से हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला ने लगा लिया है। वारे अल्लाह वाले तेरी अजमत को सलाम, वारे अल्लाह वाले तेरी बुलंदी को सलाम, वारे अल्लाह वाले तेरी वक़ार को सलाम, वारे अल्लाह वाले तेरी अजमत को सलाम। अल्लाह वाले जिसे देख ले वो बुलंद हो जाता है। आज मुसलमानों, दुनिया का आदमी हसद की नजर से देख ले तो आप बीमार पड़ जाए। दुनिया का आदमी अगरचे हसद की नजर से आप पर नजर डाल दे तो आप बीमार पड़ जाए, आप न जाने तबाह हो जाए, आप न जाने क्या क्या परेशानी, किन किन परेशानियों में मुब्तला हो जाए। मुसलमानों, ये तो दुनिया के लोग हैं कि इनकी नजर पड़े तो आप परेशान हो जाएं, आप बीमार पड़ जाएं। लेकिन मुसलमानों, जब अल्लाह वाले की नजर पड़ती है तो बिगड़ी भी बदतर जाया करती है, बिगड़े हुए मुकद्दर बन जाया करते हैं। वो अदना भी होता है तो वक्त का सुल्तान हो जाता है। आओ मुसलमानों, हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला है, सीने से आपने लगा लिया है। जैसे ही सीने से लगाया, शरीयत भी अता कर दिया, तरीकत भी अता कर दिया, मार्फत भी अता कर दिया, हकीकत भी अता कर दिया। सीने से चिमटाए रहे। कहा बेटा मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल ले। मुरीद ने अपनी आंखें डाली है, कुछ देर देखता रहा। हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला ने कहा ए मेरे मुरीद बोल तू क्या देख रहा है? कहा सरकार हिंदुस्तान में जितनी भी मुकद्दस बारगाह है सबकी मैं ज़ियारत कर रहा हूँ, सबको मैं देख रहा हूँ। कहा भी हिंदुस्तान में ही है, अभी तू हिंदुस्तान में ही है, आंखें बंद रखना, आंखें मत खोलना। कुछ देर के बाद हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला ने कहा बोल तू क्या देखता है? मुरीद ने कहा सरकार उस बारगाह में पहुंच चुका हूँ जहां से विलायत की सनद मिला करती है। मैं सरकारे गौसे आजम की बारगाह में पहुंच चुका हूँ, मैं बगदाद शरीफ पहुंच चुका हूँ। उसके बाद हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला है, फरमाते आंखें मत खोलना, आंखें बंद रखना। दीवाना आंख बंद रखा है, दीवाने ने अपनी आंखें बंद रखी है। कुछ देर के बाद हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला ने कहा बोल क्या देख रहा है? बोल तू क्या देख रहा है? उस दीवाने ने कहा सरकार उस मकाम पे पहुंच चुका हूँ जिस मकाम पर हर इंसान सुल्तान भी उस दरबार में अपने काशा को लेकर के भीख मांगता हुआ नजर आता है। उस दरबार में
में खड़ा हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत ख्वाजा बाक़ी बिल्ला है, उस दीवाने मुरीद के सर से चादर को खींच लेते हैं और फरमाते हैं चल बाहर चल। आगे आगे ख्वाजा बाक़ी बिल्ला है, पीछे पीछे मुरीद है, बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, मुरीदों की भीड़ लगी हुई है, अवाम की भीड़ लगी हुई है। आगे आगे ख्वाजा बाक़ी बिल्ला है, पीछे पीछे मुरीद है। जब दोनों अपने हुजरे से बाहर निकले तो दुनिया की आंखें परेशान, लोग पहचान नहीं रहे हैं कि कौन ख्वाजा बाक़ी बिल्ला आ रहे हैं और कौन मुरीद आ रहा है। गोया कि ख्वाजा बाक़ी बिल्ला ने इंटरनेशनल इस्लामिक सूरत को भी बदल दिया है और सूरत जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। और बात अगर समझ में आ गई है तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फैजाने सरकारे खाकी। सुभान अल्लाह। मुसलमानों पता चला, ये बताओ क्या आप मेरे शक्ल को बदल दोगे, मेरी सूरत को बदल दोगे? तो जवाब मिलेगा नहीं। कोई आपकी सूरत को नहीं बदल सकता, कोई आपकी सीरत को नहीं बदल सकता, लेकिन उलमाए किराम फरमाएंगे हाँ हाँ बदला जा सकता है, हाँ हाँ सूरत बदली जा सकती है, हाँ हाँ सीरत बदली जा सकती है। ये इंसान ऐरा गैरा कोई काम नहीं करेगा, ये काम वही करेगा जो महबूबे खुदा होगा। झूम के बोलिए मुसलमानों पता चला अल्लाह वाले भूल गए, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। अल्लाह वाले जोर से बोलिए, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। अब आइए मैं एक पावर और आपको दिखा दूं ताकि कोई कहे कि वाकई आप लोग हजरत खाकी शाह के मानने वाले हैं, इन लोगों को क्या पावर है। तो मैं पावर आपको दिखा दूं ताकि आप उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारें और दिखा दें कि बे नालायक, जब मेरे हाथ का ये पावर है तो मेरे आका का क्या पावर हो। जब गुलाम के हाथ में ये ताकत तो आका के हाथ की ताकत की क्या बात होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कर्ण छपड़ा में सब लोग खान साहब लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? कौन लोग रहते हैं? खान साहब लोग रहते हैं। अम्मा मियाँ खान के तेवर से तो बड़े बड़ों के ऊपर से भूत भाग जाता है। चूंकि इसलिए किसी के पास कोई होगा, किसी के पास कोई कायद होगा, कोई रहनुमा होगा, लेकिन ऐ खान बिरादरी के लोगों, तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो। तुम्हारा मुक्तदा ऐसा मुक्तदा है जो सिर्फ आपका मुक्तदा नहीं, पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान का मुक्तदा। इमाम अहमद रजा खान को एक तरफ रखिए और दुनिया के इमाम को एक तरफ रखिए। तो मुसलमानों आप अपने मुकद्दर पे नाज करें कि आप उस नस्ल से हैं जिसे खान कहते हैं, और खान बिरादरी में एक ऐसी जात आई जिसे इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। किसी ने कहा हुजूर अहमद रजा को सैयद होनी चाहिए। इतने जय्यद आलिम, इतने बड़े कलमकार, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफक्किर, इतने बड़े मुफस्सिर, उन्हें तो सैयद होनी चाहिए। अक्ल वालों ने कहा, दानिशवरों ने कहा कि अगर वो आले रसूल होते और अपनी जबान से आले रसूल की तारीफ करते, लोग कहते कि अपने घर की बात कर रहा है, लोग कहते अपने खानदान की बात कर रहा है। अहमद रजा तुम खान बनकर जाओ ताकि आले रसूल की अजमत को अपनी जबान से बयान करो, दुनिया जान जाए कि आले रसूल की अजमत क्या है। अहमद रजा वक्त पड़े तो आले रसूल को अपने कांधे पे बैठा लेना, दुनिया बोलेगी कि सुन्नियों का इमाम आले रसूल को कांधे पे लेके जा रहा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। अल्लाह वाले जोर से बोलिए, अल्लाह वाले सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले पावर वाले
होते हैं। आइए मैं एक पावर आपको दिखाऊं कि अल्लाह वाले कैसे पावर वाले होते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी बिहार में आएंगे। हम उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे, बहुत दूर है, किराया भी खर्च होगा, वक्त भी बर्बाद होगा। इसलिए हम बिहार में ही क्यों न रहें। बिहार में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत मखदूम बिहारी यहया मुनीरी। कहिए सुभान अल्लाह। बिहार सूबे में एक शहर है जिसका नाम है बिहार शरीफ। सुभान अल्लाह। उसमें हमारे एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है यहया मुनीरी। आपका इंतकाल हो गया। हजरत मखदूम सिमनानी जहांगीर अशरफ के चौचाए मुकद्दसा ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, दफन कर दिया गया, कब्र में डाल दिया गया, कब्र तैयार कर दी गई। जैसे ही लोग कुछ आगे बढ़े कि मखदूम बिहारी ने अपनी कब्र से अपने हाथ को बाहर निकाल दिया, अपने हाथ को बाहर। लोगों की नजर परेशान, मामला क्या है। हजरत ने अपने हाथ को बाहर क्यों निकाला। हजरत मखदूम सिमनानी है, कब्र के करीब मुतकिफ हुए। सरकार आपने अपने हाथ को बाहर निकाला, मामला क्या है। हजरत ने फरमाया कि मेरी एक टोपी है जो फला मकाम पे रखी है, मैंने लोगों से कहा था उस टोपी को कब्र में डाल देना, वो लोग टोपी को कब्र में डालना भूल गए हैं। मैंने अपने हाथ को इसलिए निकाला है ताकि वो टोपी मंगवा दी जाए, वो टोपी मुझे दे दी जाए। हजरत मखदूम सिमनानी है, मुराकबे से सर उठाते हैं, टोपी का जिक्र करते हैं, टोपी मंगवाई गई। मखदूम सिमनानी ने टोपी को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद मखदूम सिमनानी ने मखदूम बिहारी के हाथ में टोपी को पकड़ाया। जैसे ही मखदूम बिहारी ने टोपी को पकड़ा है, टोपी के साथ अपनी कब्र में अपने हाथ को खींच लिया। एक छपरा और गिरदो नवा से आए हुए जियालू अत्यालू मुसलमानों, ईमानदारी के साथ बोलना, पूरी खैरत के साथ बोलना, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना। अपने हाथ में टोपी को कौन पकड़ेगा, जिंदा या मुर्दा। बोलिए जोर से, जिंदा या मुर्दा। टोपी के साथ अपनी कब्र में अपने हाथ को कौन खींचेगा, जिंदा या मुर्दा। जोर से बोलिए, जिंदा या मुर्दा। जिंदा। कंछपरा का एक एक बच्चा बोला सगीर रजा, ये तेवर वही दिखाएगा जो जिंदा होगा। मखदूम बिहारी ने दुनिया के जालिमों को चैलेंज किया, ऐ जालिमों, मदीने वाले आका को मुर्दा ना कहना, मुस्तफा का गुलाम बिहार में जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से खाकी, नारे तकबीर। मुस्तफा का गुलाम बिहार में जिंदा है। अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से जुदा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। बिहार शरीफ बहुत दूर है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला में एक कस्बा है जिसका नाम है मकसूदपुर। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मकसूदपुर में एक ऐसी जात जिन्हें लोग शेरे बिहार कहते हैं। जोर से बोलिए। अमा शेरे बिहार किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम के फैजान का नाम है, आला हजरत की करामत का नाम है। आओ मुसलमानों, शेरे बिहार। शेरे बिहार एक ऐसे कीमती हीरे का नाम है जिसने सिर्फ मकसूदपुर की कीमत को बुलंद नहीं किया, बल्कि उस हीरे ने पूरे बिहार की कीमत को बुलंद कर दिया। वो शेरे बिहार। जब आप पर्दा फरमा गए, 36 घंटे हो गए। कितने घंटे? जोर से बोलिए, कितने घंटे? अच्छा, अगर अभी आपकी अंगुल काट दी जाए, आप घबराइएगा नहीं, काटी नहीं जाएगी। अगर काट दी जाए, खून बहेगा, बहेगा ना, लेकिन कुछ देर के बाद वो खून क्या होगा, साकित हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, सूख जाएगा, है ना। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए,
आपका डॉक्टर बोलेगा कि 36 घंटे तक खून अगर इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए तो उस खून में हम रवानगी पैदा कर सकते हैं, उस खून को हम ताजा कर सकते हैं, केमिकल के जरिए जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वारे मेरे आका शेरे बिहार 44 घंटे हो गए, 44 घंटे हो गए। हुजूर शेरे बिहार को जब कब्र में डाला जा रहा था, आपकी कब्र में चादर थी। जब कब्र में डाला गया, कमर में चादर है, लोग पकड़े हुए हैं। हुजूर शेरे बिहार के एक साइड ऑपरेशन था, स्टिच लगा हुआ था, ऑपरेशन की जगह पे रुई लगी हुई थी। जैसे ही कब्र में हुजूर शेरे बिहार को डाला गया और वो चादर खींची गई तो स्टिच की जगह से वो रुई हट गई। जैसे ही रुई हटी, लाखों लोगों ने अपनी नजर से देखा कि उस मकाम से खून की फुहारें जारी हो गई। खून बिल्कुल रवानी के साथ फुहारें मारता हुआ बाहर निकला। गोया के शेरे बिहार का खून जमाने को चैलेंज कर रहा था। ऐ दुनिया वालों, मदीने वाले को, मोहसिने आजम को, रूहे आलम को, जाने आलम को, आमना के लाल को, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को, मदीने के ताजदार को, हम गरीबों के गमगुसार को मुर्दा ना कहना, मुस्तफा का गुलाम मुफ्ती आजम का फैजान लेकर के शेरे बिहार अपनी कब्र में से तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से खाकी, नारे तकबीर। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले, जोर से बोलिए, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। पूरा मजमा यहां से वहां तक अल्लाह वाले, सुभान अल्लाह। एक पावर और दिखा दे, बस तकरीर खत्म। एक पावर दिखा दे कि बंद कर दे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक पावर मैं और दिखा दूं, जरा मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए। अये सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने इमाम अहमद रजा खान, फैजाने हुजूर खाकी शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। एक पावर और देख लीजिए और अपनी तकरीर खत्म। क्या अल्लाह वाले कैसे पावर वाले होते हैं? अल्लाह वालों को कितना पावर है, अल्लाह वाले कितनी ताकत के मालिक हैं। सरकार गौसे आजम है, सरकार गौसे आजम। और आपके जमाने का एक बहुत बड़ा चोर, बदमाश, डकैत, जिसका नाम है अब्दुल्ला, बहुत बड़ा चोर है, डकैत है। दिल घबरा उठा, रोंगटे खड़े हो गए। तबीयत ने चाही कल से चोरी न करूंगा, कल से डाका न करूंगा, कल से किसी को न सताऊंगा। खड़ा हुआ, अपने दोस्त जाफर के पास गया। दोस्त, अब तबीयत मेरी चाह रही है कि गुनाहों से तौबा कर लूं, अपनी खताओं से तौबा कर लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर अजीज खान साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, अल्लामा शाह इंसाफ अली खान साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, अल्लाह वाले। आप लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, आप लोग पावर वाले हैं। हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे वली भी पावर वाले हैं, और उनका जिस पे फैजान हो जाए, करम हो जाए, वो भी पावर वाला हो जाता है। जरा जोर से बोलिए, अल्लाह वाले। और मोहब्बतों से, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। अल्लाह वाले कितने पावर वाले होते हैं देखिए। अब्दुल्ला है जाफर के पाए, मेरे दोस्त, मैं अपने खताओं से, अपनी गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं। कहा मेरे दोस्त तौबा करना चाह रहा है तो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में चल, किसी बुजुर्ग की बारगाह में चल। जब उनके हाथ पे हाथ रख के हम तौबा करेंगे तो यकीनन हमारी तौबा रब की बारगाह में कबूल होगी।
जरा गौर तो करो मुसलमानों, ये देखिए सोहराब साहब भी आ गए हैं। या नारा लगा लिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माशाल्लाह देखिए हमारी जमात के तकबीर, नारे रिसालत, सोहराब खान कादरी, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हमारी जमात का एक मस्त शायर, एक मर्दे कलंदर शायर जो खुद भी झूमता है, दीवानों को भी झूमने पे मजबूर कर देता है। अरे जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए आए हैं, देर से आए हैं, लेकिन कसम खुदा की जितना देर से आए हैं आज उतना ही ज्यादा वो झुमाएंगे आपको। कहिए सुभान अल्लाह। काहे मेरे दोस्त, चलो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में चले। हुजूर इंसाफ खान अता अल्लाह उम्रहू की बारगाह में अरीजा पेश किया जाए। हुजूर एक गुनहगार इंसान है, गुनाहों से तौबा करना चाहता है, अल्लाह की बारगाह में जानी चाहिए, मस्जिद में जानी चाहिए, लेकिन किसी बुजुर्ग की बारगाह में क्यों जाना चाहता है, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में क्यों जाना चाहता है? आखिर मामला क्या है? तो हुजूर पीरे तरीकत फरमाएंगे सगीर रज़ा, एक अल्लाह वाले की बारगाह में जाने का फैसला इसलिए है कि एक वली के हाथ पे जब हाथ रख के हम तौबा करेंगे तो मौला हम गुनहगार को नहीं देखेगा, बल्कि अपने उस परहेजगार बंदे को देखेगा और उस परहेजगार बंदे के सदक़े में हमारी खताओं को माफ फरमाएगा। यही वजह है गुनहगार अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में जा रहा है। जैसे ही अब्दुल्ला निकले, जा रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं, देखा कि एक इंसान आ रहा है, दौड़ा हुआ गया, उनके कदम को पकड़ के बैठ गया। मेरे पीरो मुर्शिद आप आ गए, ए मेरे पीरो मुर्शिद आप आ गए। कहा मैं तुम्हारा पीरो मुर्शिद नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई पीरे कामिल नहीं हूँ। कहा हुजूर मैं अभी अल्लाह की बारगाह में रो रहा था, गिरगिरा रहा था, मैं अभी अब रब की बारगाह में अपने आंखों में आंसू को सजा के रो रहा था। मेरे रब ने मेरी तो तौबा को कबूल कर लिया है, मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मेरे लिए राह निजात का जरिया बनाकर आपको भेज दिया है। मैं आपकी बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, आपको अपना पीरे कामिल मान रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। दीवाने ने कहा सुनो, मैं पीरे कामिल नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद ही एक बहुत बड़ा चोर हूँ, डकैत हूँ, मैं खुद ही बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मैं तुम्हारा पीर नहीं। कहा सुनो, मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें अपना पीर मानता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव को नहीं छोड़ूंगा। कहा सुनो, तुम मुझे पीर मानते हो? कहा सरकार मानता हूँ। कहा फिर मेरी बात मानोगे? कहा सरकार मानूंगा। अल्लाह अल्लाह। कहा मानूंगा। मुसलमानों, दीवाने ने कहा सुनो, जब तुम मेरी बात मानोगे तो मेरे पैर को छोड़ दो और तुम यहीं खड़े रहो, जब तक मैं वापिस ना आ जाऊं तुम यहां से कहीं ना जाना। इस वादे के साथ उसने पैर को छोड़ दिया। अब वो इंसान है, सरकार गौसे आजम के घर की तरफ बढ़ा, आगे उसके कुछ दोस्त भी खड़े हुए थे। कहा जल्द चलो, आज गौसे आजम के घर में चोरी करनी है, अब्दुल कादिर के घर में चोरी करनी है। दौड़ा हुआ सरकार गौसे आजम के घर में पहुंचा है, अपने दोस्तों से कहा मैं रस्सी के सहारे दीवार के उस पार जा रहा हूँ, इस बाउंड्री के उस पार जा रहा हूँ, कीमती सामान को देख लूंगा, कहाँ कहाँ सामान रखा हुआ है। जब सामान को मैं देख लूंगा, रस्सी को हिलाऊंगा, तुम भी रस्सी के सहारे आ जाना। वो शख्स अंदर दाखिल हुआ, जाने के बाद एक कीमती सामान को उठाया। जैसे ही चोरी के नियत से सामान को उठाया है कि उसके आंख की रोशनी चली जाती है, वो शख्स अंधा हो जाता है। उसके बाद फौरन तौबा किया, सामान को रख दिया। जैसे ही सामान को रखा है कि आंख में रोशनी आ गई है, फिर आगे बढ़ा, एक सामान को उठाया। जैसे ही उठाया फिर उसके आंख की रोशनी चली गई, तौबा किया, सामान को रख दिया। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा कि सुबह हो गई। जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार हुई, अब वो खाइफ हो गया, वो डरने लगा और डर करके सरकार गौसे आजम के घर के कोने में जाकर छुप गया, जाकर के बैठ गया। जैसे ही सुबह हुई, हजरत खिजर ही सलाम है, सरकार गौसे आजम की बारगाह में आए। ऐ अब्दुल कादिर, इराक के फला चौराहे के एक कुतुब का इंतकाल हो गया है, एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहां के लिए अब्दाल का इंतजाम कर दिया जाए, एक कुतुब का इंतजाम कर दिया जाए। सरकार गौसे आजम है, आप फरमाते हैं अभी कोई मेरे पास कुतुब अब्दाल नहीं है, आप जाइए, इंतजाम कर दिया जाएगा। हजरत खिजर ही सलाम फरमाते हैं अब्दुल कादिर, अगर अभी आपके पास नहीं है तो चौराहे
की जिम्मेदारी आपको संभालनी होगी, उस चौराहे की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ऐ खिज़र अलैहिस्सलाम, क्या अभी आपको चाहिए, क्या अभी आपको जरूरत है? कहा अगर अभी मिल जाता है तो बेहतर है। सरकार गौसे आजम हैं, अपने खादिमों से फरमाते हैं, ऐ मेरे खुद्दाम, जाओ मेरे घर के फला कोने में मेरा एक मेहमान बैठा हुआ है, मेरी बारगाह में उसे लेकर आ जाओ। मुसलमानों जरा गौर करो, गौसे आजम ने चोर नहीं कहा है, बदमाश नहीं कहा है, डकैत नहीं कहा है, बल्कि मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, फला घर के कोने में मेरा एक मेहमान बैठा हुआ है, जाओ उसे मेरी बारगाह में ले आओ। लोग गए, कहा चलिए, गौसे आजम ने बुलाया है, लेकिन नेदामत से आंखें झुकी हुई हैं, आंखें पूनम हैं, आंखें अश्कबार हैं। कौन सा चेहरा लेके अब्दुल कादिर की बारगाह में जाऊं, कौन सा चेहरा लेके गौसे आजम की बारगाह में जाऊं? हिम्मत नहीं पड़ रही है कि सरकार गौसे आजम की बारगाह में जाया जाए। किसी तरह पलके झुकी करते हुए, झुकाए हुए सरकार गौसे आजम की बारगाह में आए। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, लीजिए, मैंने इस इंसान को चौराहे का अफ़्ज़ल बना दिया है। मुसलमानों जरा गौर करो, गौसे आजम ने कुछ पढ़ के कम नहीं किया है, अपने सीने से नहीं लगाया है, बल्कि निगाहे वली पड़ गई है, नजर पड़ गई है तो दिल की दुनिया बदल गई है, नजर पड़ गई है तो वक्त का चोर था, वक्त का अब्दाल। जरा ज़ूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला अब्दुल, वो जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, उनके ऊपर एक चादर डालते, आगे आगे खिज़र अलैहिस्सलाम, पीछे पीछे वो चले। जिस चौराहे के लिए उन्हें मुंतखब किया गया था, चौराहे पे ले गए। जैसे ही चादर खींची तो जनाब ने देखा ये वही चौराहा है जहां पर मैंने अब्दुल्ला को कहा था तुम खड़े रहना। जैसे ही अब्दुल्ला की नजर पड़ी, मेरे पीरों मुर्शिद आ गए। अब्दुल्ला दीवानगी के आलम में दौड़ाए। दुनिया वालों, मैं कह रहा था कि अल्लाह का वली कभी झूठ नहीं बोलता है, अल्लाह का महबूब कभी झूठ नहीं बोलता। ऐ दुनिया वालों, देखो मेरे पीर आ रहे हैं, मेरे पीरे कामिल आ रहे हैं। जनाबे वाला आगे बढ़ के उन्होंने अब्दुल्ला को अपने सीने से लगाया है और कहते हैं, सुने अब्दुल्ला, जो कुछ मुझे गौसे आज़म ने अदा किया था वो सब कुछ मुझ तुझो अदा करता। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। पता चला मुसलमानों, अल्लाह वाले पावर वाले होते हैं। अल्लाह वाले जिसे चाहे बहुत कुछ अता कर दिया करते हैं। अगर अल्लाह के वली की बारगाह से आप लोग भी कुछ लेना चाहते हैं तो मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को फिजाओं में लहराइए, बोलिए मजहबे इस्लाम। एक एक हाथ उठनी चाहिए, वरना मैं सुबह तक तकरीर करूंगा। शोराब साहब आए हैं, ये कल दिन में पढ़ेंगे। अगर चाहते हैं कि शोराब साहब से आप कलाम सुने तो मोहब्बतों के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा मजमाजी लगाकर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहबे इस्लाम। सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने हुजूर खाकी शाह, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया। हम जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद हो हमारे।